दोस्तों आज मैं आपको ऐसी एक बुक बताना जा रहा हूँ। यदि आप सीएचओ हैं या फिर आप अपना क्लिनिक चलाते हैं या फिर क्लिनिकल प्रैक्टिस हैं या फिर आप नए नए चिकित्सा अधिकारी बने हैं तो आप लोगों के लिए बुक बहुत अच्छी हेल्प होने वाली है। ये बुक है चिकित्सा गाइड फॉर जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये 3rd एडिशन है इसका और इस बुक को आप जो है अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कहीं से भी मंगा सकते हैं। ये यहाँ इस प्रकाशन से ये प्रकाशित होती है और इस बुक को मैं आपको दिखाऊंगा इस बुक में क्या है। और ये बहुत ही आसान बुक है। इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों का इसके अंदर आपको यहाँ पर पूरा इंडेक्स दिया हुआ है। आप यहाँ से देखेंगे तो पूरा इधर जो है यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर पूरा इंडेक्स दिया हुआ है। ये आप देखेंगे यहाँ पर पूरी डिजीज का जो है एंडोक्राइन सिस्टम की डिजीज या फिर सारी डिजीज दिया हुआ है। अब जैसे मान लो सपोज करो आपको पास मान लो कोई पेशेंट आता है जिसके नाक से खून बह रहा है तो हम यहाँ देखेंगे 256 पेज पर 256 पेज को अपन निकालेंगे। 257 पेज को निकाल के देखते हैं क्या आता है। 257 जैसे मान लो इधर नीचे लिखा है 257, यहाँ पर पेज नंबर में निकाल लेता हूँ 257। 67 ज़्यादा पेज आ गया, इसको 57 पर चलते हैं अपन। 257 ये देखो। आप जैसे अपन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखो नाक से खून, जैसे नाक से खून आना, एपिस्टैक्सिस का अर्थ होता है नाक से खून आना। यदि आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सीएचओ हैं तो आपके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे नाक से खून आना, अब यहाँ पर एंटीरियर ये क्यों कारण हो सकता है ना, किस कारण की वजह से हो सकता है, पोस्टीरियर की इस वजह से हो सकता है। इसके कारण यहाँ पर लिखे हुए हैं कि भाई आपको क्या क्या चोट लग सकती है, सूजन हो सकती है, पोस्ट ऑपरेटिव हो सकता है ना, या फिर इसके अलावा और विटामिन के की डिफिशियंसी हो सकती है, बीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ हो इस वजह से हो सकता है ना। यहाँ पर इसकी वजह से क्या क्या जो है क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। बलगम में खून आने लग जाता है, कई बार में लेना काले रंग का स्टूल आ जाता है, भाई ज़्यादा खून बह तो। और यहाँ पर इसकी डायग्नोसिस कैसे आपको बनानी है, ठीक है। फैमिली से बारे में पूछना है, ब्लड प्रेशर को चेक करना है और यहाँ पर आपको ये उसकी जांचें करवानी है। अब इसके बाद में इसका ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है यहाँ पर जो है। देखो यहाँ पर अगर आगे की नोज से, आगे की स्थिति से अगर खून निकल रहा है तो उसको 10 मिनट तक उसको दबाकर रखना चाहिए पेशेंट को, अपराइट हेड को, और आगे की तरफ थोड़े झुकाकर बैठना चाहिए। तो यहाँ पर अब इसके बाद में इसका ट्रीटमेंट लिखा हुआ है कि लिग्नोकेन जो और एड्रेनलिन दोनों का सॉल्यूशन मिक्स करके नाक के अंदर कॉटन स्वैब को डुबाकर जो है नोस्ट्रिल के अंदर रख दें, 10 मिनट के लिए रखना चाहिए। अब यहाँ पर देखो या ये अथवा ये कर सकते हैं आप, अथवा ये कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें जो भी है ना, तथा यानी तथा का मतलब पहले या तो इसमें से एक ही करना है, ऐसा नहीं कि आप ये भी कर लिया ये भी कर लिया। तो ये देखो बहुत अच्छी बुक है और इस बुक्स के अंदर, इस बुक से आप अच्छे से आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी इसके अंदर बहुत सारी जो डिजीज हैं, मैं कोई और डिजीज आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये सबसे अच्छी बात है कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे अपन सपोज करते हैं बच्चों के आप एक क्लिनिक के वहाँ पर जो है क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं, मान लो जैसे जो है कि जो है हाँ कीड़े पड़ गए मान लो, या खांसी की बात करें पर कॉमन कोल्ड की बात कर लेते हैं। 109 नंबर पे कॉमन कोल्ड को निकाल लेते हैं 109 नंबर पर, जिससे आप इससे आपकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकते हैं। ये बुक बहुत बढ़िया है, अगर आपको लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, इसको ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं क्योंकि आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसमें 109 नंबर पर कहाँ है, 109 नंबर 109 हम देख लेते हैं। 109 पर ये कॉमन कोल्ड के बारे में देख लेते हैं। कॉमन कोल्ड जो बात कर रहे थे अपन 109 कहाँ है, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर कॉमन कोल्ड क्यों होता है, ये कॉमन कोल्ड के बारे में, कारण के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। वायरस से, पैरा इन्फ्लुएंजा है ना, इनकी वजह से होता है। और यहाँ पर बच्चों के अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे आपको, रेस्टलेसनेस, हेजल्स, वोमिटिंग है ना, स्नीजिंग, कपिंग, थ्रोट है ना, ये सब कुछ देखने को मिलेगा है ना, ये देखने को मिलेगा बच्चों के अंदर। आप देख सकते हैं बच्चों के अंदर ये लक्षण देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखो ट्रीटमेंट में क्या देते हैं अपन, यहाँ पर जो है लियोसिट्रीजिन देंगे, पैरासीटामोल देंगे, विटामिन सी देंगे, ठीक है। तो ये आप इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं है ना। ये एक सेवरिन कोल्ड टेबलेट आती है, वो आप गोली दे सकते हैं, या फिर ये आप इसमें ये इसका उपचार कर सकते हैं। मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि इसके साथ साथ में आप एक जो है 1 mg प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। उससे आप किसी भी टेबलेट के बारे में जो है आप वहाँ से पूरा डिटेल में जान सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन है। तो आप उसको जो है डाउनलोड कर लेना, ठीक है। खांसी के बारे में है, ठीक है, तो खांसी के बारे में तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इस बुक को आप जो है मंगवा सकते हैं। एक बार और दिखा देता हूँ मैं,
चिकित्सा गाइड के नाम से थोड़ा आप इसकी प्रैक्टिस इम्प्रूव कर सकते हैं। चिकित्सा गाइड है, 3rd एडिशन है, और यहाँ का इसका जो है पब्लिकेशन है, मैं पब्लिकेशन भी आपको दिखा देता हूँ। इसका पब्लिकेशन ये है, ऑनलाइन भी ये मिल जाएगी।